नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार में मॉनसून ने दस्तक दी, झमाझम बारिश क्या शुरू हुई। बिहार में सरकारी सिस्टम की पोल खुलनी शुरू हो गई है। बिहार के गया से बड़ी खबर है, जहां गया में निरंजला नदी पर बना पुल जो है वो अब क्षतिग्रस्त हो चुका है। देखिए, आपको मालूम है मॉनसून ने बिहार में दस्तक दे दी है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे में नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। गया के डोभी प्रखंड क्षेत्र के इलाके में निरंजला नदी पर 13 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण 3 साल पहले हुआ और अब उस पुल में दरार आ गई है। तस्वीर देखिए, आपको दिखा रहे हैं। यह बिहार के गया की तस्वीर है, जहां पर बिहार के गया में मॉनसून के आते ही पुल में दरार आने की सिलसिला शुरू हो गई है। गयाजी के डोभी प्रखंड के कोठवारा और बैरिया गांव के बीच निरंजला नदी पर यह पुल है। अचानक 2 दिनों से बिहार झारखंड में हो रही झमाझम बारिश के बाद निरंजला नदी में काफी तेज धार से पानी आ रही है। अभी वजह यह हुआ कि पानी की तेज धार को जो है 13 करोड़ रुपए की लागत से बना यह पुल बर्दाश्त नहीं कर सका। इस पुल में अब दरार आने लगा है। बताया जा रहा है कि इस पुल का एक पाया भी धंस गया है, जिसके कारण इस पुल में दरार आई है। नाबार्ड योजना के तहत 13 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण हुआ था। पुल निर्माण वाली कंपनी तिरुपति बालाजी कंपनी की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि इस पुल का उद्घाटन अब तक नहीं हुआ था। फिलहाल स्थानीय प्रशासन की ओर से यहां पर बोर्ड लगा दिया गया है कि सावधान, आगे खतरा है, पुल क्षतिग्रस्त है। लेकिन सवाल ये कि करोड़ों रुपए की लागत से जिस पुल का निर्माण कराया जाता है बिहार में, उद्घाटन से पहले ही वो आखिरकार धड़कने क्यों लगता है। गयाजी के लोगों का इस पर क्या कुछ कहने, जरा वो सुनिए। अच्छा, लेकिन इतना घटिया तरह से बनाया गया है इसको कि जिस समय इसका काम शुरू हुआ था हम लोग उसी समय से विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अब सब लोग आ रहे हैं कि हाँ रोक लगा दो। आवागमन रुकने से जो परेशानी होगा उसके लिए कोई पदाधिकारी नहीं सोच रहा है। देखिए कि कितना पानी है। पहले था कि आदमी नदी में पार हो जाता था पानी में हेल के, आज बालू उठाव के कारण नदी में हेलने का स्थिति भी नहीं है। जनता पर क्या गुजरेगा इसके लिए किसी पदाधिकारी को कोई चिंता नहीं है। क्रय काया सीधे रास्ता बंद कर दो। रास्ता बंद हुआ तो उससे उसका वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। पैदल जो आदमी आता है वो कैसे आएगा। ऐसे किनको दोषी मानते हैं इनको जो हुआ है? जो सर देखिए, इतना घटिया ठेकेदार हमको तो नहीं नज़र आता है कि दूसरा कोई होगा। जितना घटिया ठेकेदार पटवन नहीं करता था। नीचे अगर कैप जो ढाला है उसमें है कि कचरा बैठा हुआ है और उसको बिना हटाए हुए ही ढाल दिया। तो विरोध किए थे नहीं पहले? बहुत विरोध किए हैं, लिखित विरोध है, लेकिन क्या किया जाए, हम लोग छोटा आदमी है। अब क्या कुछ कार्रवाई मांग करेंगे? क्या मांग क्या करेंगे? मांग इसका तत्काल मरम्मत होना चाहिए, आवागमन चालू होना चाहिए। अच्छा, जो दोषी है, दोषी लोग हैं उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार चंद्रवंशी, प्रमुख प्रतिनिधि डोभी। जो जिस स्थान से आप लाइव कर रहे हैं यह कोठवारा मार्केट हुआ और पुल यहाँ से बैरिया के लिए गया है सर, और दर्जनों गांव है। पुल का समस्या है कि करेक हो गया है। 1 फीट आधा फीट हर पाया के बीच में गड्ढा हो गया है। बाएं दाएं 1-2 फीट खींच लिया गया है। अच्छा, क्या दिक्कत होगा फिर इसमें? दिक्कत है कि यातायात जो था सो बाधित हो गया। किसकी लापरवाही से? ये लापरवाही तिरुपति बालाजी कंस्ट्रक्शन जो संचालित करता है, जोगेंद्र शर्मा ठेकेदार हुआ, और सब अफसर पदाधिकारी की लापरवाही से हुआ है। हम लोग बहुतों जगह आवेदन दिए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई या कोई सुनवाई नहीं किया गया। जब भी ढलाता था तो रात के धूड़ा से ढालता था। इतना तरह के टेक्नोलॉजी बढ़ गया, लेकिन फिर भी कोई मशीन इसमें उपयोग नहीं किया गया। लेबर से किया गया है। छड़ के जगह पर छड़
जितना होना चाहिए उस साइज के नहीं दिया गया। बालू ज़्यादा दिया जाता था। कितना करोड़ की लागत से बना था ये? ये 13 करोड़ का था, फिर इसमें बढ़ा था, उसका मालूम नहीं। किसके द्वारा ये कौन काम किसके द्वारा बनाया गया था ये नवाड के स्तर पर। अच्छा, तब क्या रास्ता बंद कर दिया गया अभी? हाँ, रास्ता अभी फिलहाल बंद कर दिया गया। अच्छा, अगर नहीं बनता तो क्या कुछ आगे कुछ आप लोग कार्रवाई करेंगे या रणनीति अपनाएंगे? अगर इस पर नहीं कार्रवाई किया गया तो हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है आपका? उपेंद्र यादव, पूर्व सरपंच खराटी। अच्छा, आपने मतलब कि विरोध भी किया था तो आपने नाम ही दिया था? इस पर विरोध किए थे, मेरे साथ में जनता भी आवाज़ उठाए थे, विरोध किए तो केस में फंसाया गया, क्योंकि मुंह बंद हो गया, केस में फंस गए, सबको डर गया, भयभीत हो गया, आवाज़ उठाना बंद कर दिया। क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन जो सरकार से? कि इसको आयतात के जल्द से जल्द साधन मरम्मत किया जाए और मरम्मत किया जाए और जो भ्रष्टाचारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। तो बिहार के गयाजी में पुल मॉनसून के पहली बारिश में ही दरकने लगा है और यहां पर जो है वो अब आवागमन ठप कर दी गई है। भारी वाहनों का परिचालन रोक दिया गया है। सवाल यह है कि आखिरकार इस पुल के निर्माण में क्या गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया? आखिरकार अगर इतने जल्दी मॉनसून के 2-3 दिनों की बारिश में ही यह पुल दरकने लगा है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? आशीष गुप्ता की रिपोर्ट आप बिहार के गया से देख रहे थे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।